Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. एपिसोड की शुरुआत में नुका को दिखाया जाता है जो नींद में ही फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि हाय किरण, कंग्रेचुलेशन आपको कॉस्मिक्सो एंटरटेनमेंट ऑफर के लिए। तो ये देख वो उठते हुए कहता है क्या कॉस्मिक्सो एंटरटेनमेंट कोरिया में, आखिर क्या ऑफर है। फिर वो मैसेज रीड करते हुए कहता है ये तो मुझे अपना न्यू आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं। तो ये सुन वो खुशी के मारे डांस करते हुए गाना गाने लगता है। तभी अचानक वहाँ ही आ जाता है जो उसे देख कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि कुछ नहीं, मेरी बॉडी बस थोड़ी अकड़ गई थी इसलिए सोचा मॉर्निंग स्ट्रेचिंग कर लूँ। तो ये सुन वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा ये खत्म हो जाए तो नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लेना। तो नुकुआ कहता है ठीक है। तो ये सुन वो हंसते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है जिसे देख नुकुआ शर्म के मारे वापस ब्लैंकेट में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हिया ब्रेकफास्ट तैयार करते हुए नजर आता है। इतने में ही वहाँ पे नुकुआ आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे अभी तक तुम्हारे इस नए घर की आदत नहीं पड़ी है। तो ये सुनो कहता है कि मेरा नहीं, ये हमारा घर है। ये बोल वो उसे चेयर पे बिठाता है। फिर दोनों साथ में खाते हुए नजर आते हैं। तभी हिया उससे कहता है कि कैसा बना है। तो वो कहता है कि बढ़िया। तो हिया कहता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, यानी कि तुम अब ग्रेजुएट हो गए हो तो हमारी शादी के बाद तुम्हें क्या करना है, क्या तुमने इसके बारे में सोचा। तो वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। तो हिया कहता है कि क्या तुम्हें किरण बनकर जीना है। किरण उसका स्टेज नेम होता है, यानी कि जब भी वो परफॉर्म करता है सभी उसे किरण नाम से ही जानते हैं। तो वो कहता है कि हाँ। तभी हिया उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकते हो। तो नुकवा कहता है कि ठीक है। तो ये सुन हिया तो उसी को ही देखने लगता है। तो ये देख नुकवा कहता है कि हिया अगर तुम मुझे यूं ही घूरते रहे तो मुझे शर्म आने लगेगा। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। तो ये सुन नुकवा कहता है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए। तो वो हंसते हुए खाने लगता है। थोड़ी देर बाद हिया उससे कहता है कि तुमने खा लिया, तो क्या अब हम चल सकते हैं। तो वो कहता है कि क्या हम वेडिंग स्टूडियो में 1 बजे मिल सकते हैं क्या, क्योंकि मैंने अभी कौन दिया का मैसेज पढ़ा था। वो चाहता है कि मैं उसके साथ कहीं जाऊं, इसलिए सोचा कि मैं उससे पहले मिल लूं। तो वो कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें ऑफिस आकर मेरा वेट नहीं करना पड़ेगा, चलो फिर मैं चलता हूँ। ये बोल वो उसे किस करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो नुका कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये सुन वो वहाँ से चला जाता है। फिर नुका कौंदियाओं को फोन लगाकर उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पे मिल जाऊँगा। इधर कौंदियाओं जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ए आकर उससे कहता है कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं नुकुआ से मिलने जा रहा हूँ। तो ये सुन ई कहता है कि हम तो उनसे दोपहर को मिलने वाले थे ना। तो वो कहता है कि लेकिन अब प्लान बदल गया है। तो ये कहता है कि लेकिन हिया ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं और नुकुआ ही मिल रहे हैं बस। तो ई कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। तो वो कहता है नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँगा। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ कौंदियाओं नुकुआ से कहता है कि क्या कॉस्मिक्सो एंटरटेनमेंट एजेंसी तुमसे बात करना चाहती है। तो वह कहता है कि हाँ। तो इसमें वो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये बोल वो उसके गले लग जाता है और कहता है कि क्या तुमने सही सही चेक किया है ना सब कुछ, कहीं ये कोई स्पैम तो नहीं है ना। तो वह कहता है नहीं, मैंने पूरा चेक कर लिया है, यहाँ तक कि मैंने इसको लेकर जैसे भी कंफर्म कर लिया है। तो ये सुन कौंदियाओं कहता है कि क्या बात है, अब तो मेरा दोस्त कोरियन एजेंसी में ज्वाइन होने वाला है और एक फेमस आर्टिस्ट बनने वाला है और सभी से कहेगा कि अनिंग हंसे हो। तो ये सुन नुका कहता है कि अरे मेरा मजाक मत उड़ाओ, अभी तो मैंने उन्हें कोई जवाब भी नहीं दिया है। तो ये सुन कौंदियाओं कहता है कि फिर किसका इंतज़ार है तुम्हें, जल्दी से उन्हें रिप्लाई कर दो, क्या तुम्हें हिया की टेंशन हो रही है। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन सिर्फ वही एक रीज़न नहीं है, मुझे इसके बारे में और बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इधर हिया ऑफिस में नज़र आता है जहाँ उसका मैनेजर जिसका नाम फोई होता है उसे कहता है कि 1 बजे वेडिंग स्टूडियो पर मीटिंग कंफर्म हो चुका है आपका, ये कुछ स्टूडियो की तरफ से एडवांस में ट्राई करने के लिए भेजे गए हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं नुकुआ से डिस्कस करके बताता हूँ। इतने में ही वहाँ पे ई आ जाता है। तो उसे देख हिया कहता है कि आखिर तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, क्या तुम्हें आज कोई काम नहीं है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा जिगरी यार हूँ, तो मैं यहाँ नहीं तो कहाँ होऊंगा। तो हिया कहता है कि तुम मेरी सच में मदद करना चाहते हो या फिर बस ये जानने के लिए इच्छुक हो कि
आखिर शादी के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त काम कर करके पागल हो जाए, क्योंकि तुम्हें शादी के लिए भी तो तैयार रहना है। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, मना करने की हिम्मत मत करना। तुम्हें जितना हो सके उतना नुकुआ के लिए हैंडसम दिखना है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ नुकुआ कौंदिया उसे कहता है कि मुझे मेरी शादी को लेकर क्या करना चाहिए। तो वो उसे फ़ोन में एक लिस्ट दिखाते हुए कहता है, ये लो, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, इसके हिसाब से लगभग तुम्हें 30 चीज़ें करनी है। तो ये देख वो कहता है, वाओ, क्या तुमने ये मेरे लिए बनाया है। तो कौंदिया कहता है कि मैं तुम्हारा जिगरी यार हूँ, तो ये मैं नहीं तो कौन करेगा। तो ये सुन वो खुशी के मारे उसके गले लगते हुए कहता है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। तो वो कहता है तुम मेरे बिना तो जी लोगे, लेकिन तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हें खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो नुकुआ कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी हिया से शादी करनी है क्या। तो वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, वो तो मेरी ज़िंदगी का सपना रहा है। चलो बताओ कि मुझे आज के लिए क्या क्या करना है। तो वो कहता है कि तुम्हें 1 बजे वेडिंग स्टूडियो जाना है, फिर तुम्हें शादी के लिए अच्छा भी तो लगना है, तो चलो चलते हैं तुम्हें और भी ज़्यादा हैंडसम बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक क्लिनिक में नजर आते हैं जहाँ कौंदिया उससे कहता है कि मैंने सब कुछ प्लान कर दिया है, जैसे ही ये ख़त्म होगा तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगने वाले हो। फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। इधर हिया भी अपने ऑफिस में अपना फेशियल ट्रीटमेंट करा रहा होता है। फिर से आगे बढ़ता है जहाँ नुकुआ कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो कौंदिया कहता है कि दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के लग रहे हो, वैसे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो नुकुआ कहता है कि क्या। वे हिया का मैनेजर होई कहता है कि आप अपनी शादी किस तरीके से कराना चाहते हैं। तो वो कहता है कि एक ग्रैंड शादी हो जो नुकुआ और उसकी फैमिली के लिए फिट बैठे। इधर नुकुआ कहता है कि एक रिलैक्सिंग वेडिंग हो जिसमें ज्यादा झोल झपाटा ना हो। तभी फोई हिया से कहता है कि आपने कौन सा कलर वेडिंग के लिए चूज किया है। इधर नुकुआ कहता है कि ग्रे और वाइट। तो हिया कहता है कि कुछ भी जो थोड़ा सा फॉर्मल लगे। तभी कौंदिया कहता है कि गेस्ट के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तभी हिया कहता है कि नुकुआ की तरफ से 500-600 लोग चलेंगे। तो नुकुआ कहता है कि सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली होनी चाहिए। तो फोई कहता है कि म्यूजिक के बारे में आपने क्या सोचा है। तो नुकुआ कहता है कि लाइव बैंड होना चाहिए, लेकिन हिया कहता है कि क्लासिक म्यूजिक होना चाहिए। तभी कौंदिया कहता है कि प्री वेडिंग कैसे स्टाइल में करना चाहते हो तुम। तो वो कहता है कि स्ट्रीट स्टाइल में, लेकिन हिया कहता है कि स्टूडियो में चलेगा। तभी उसका मैनेजर फोई कहता है कि शादी का लोकेशन आप कहाँ चाहते हैं। तो वो कहता है कि कोई भी जगह जहाँ सारे गेस्ट एडजस्ट हो जाए, लेकिन नुकुआ कहता है कि बीच पे। इस तरह शादी को लेकर दोनों की अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ साइन और नूर को दिखाया जाता है, जहाँ साइन प्रेयर की कोई बुक पढ़ रहा होता है। तभी नूर उसे कहता है कि क्या तुम जल्दी मठ में ज्वाइन होने वाले हो। तो नूर कहता है कि हाँ, लेकिन इसके बाद का क्या, तुम इसके बाद क्या करोगे। तो साइन कहता है कि उसके बारे में मैंने सोचा नहीं है कि मैं कब तक मठ छोड़ूंगा। तो ये सुन नूर उदास हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फोई हिया को केक खिलाते हुए कहता है कि ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप भी ट्राई कीजिए मिस्टरी। तो वो केक खाते हुए कहता है कि हाँ अच्छा ही है। तभी वहाँ पे नुकुआ और कौंदिया आ जाते हैं। तो हिया नुकुआ से कहता है कि आओ और बैठकर यहाँ केक को टेस्ट करो। तो वो आकर उसके पास बैठ जाता है। तभी ई कौंदिया उसे कहता है कि आखिर तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। तो वो कहता है कि अरे अब मुझे डांटो मत। तो ये सुन वो उसे बिना डांटे ही अपने पास बिठाता है। तो उन चारों को एक ही साथ बैठा हुआ देख फोई कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि सीट पे कुछ ज्यादा ही क्राउड हो गया है या सीट कम पड़ गई है। तो ये सुन चारों से घूरने लगते हैं। तो वो कहता है कि अरे कोई नहीं, आप लोग तो कपल हैं, तो आप आराम से साथ में बैठ सकते हैं। तभी हिया नुकुआ को केक खिलाते हुए कहता है कि चलो थोड़ा सा तुम ट्राई कर लो। तो वो खाते हुए उसे अपने मुंह पे ही लगा लेता है। तो ये देखिए उसे कहता है कि ये क्या, तुमने तो इसे अपने पूरे लिप्स पे लगा लिया है, लाओ मैं साफ कर देता हूँ। ये बोल वो साफ करने लगता है। तो उन्हें देख फोई कहता है कि इन्होंने तो मौके का फायदा उठाना सीख लिया है। ओह माफ करना। थोड़ी देर बाद हिया नुकुआ से कहता है कि आज सुबह तुम और कौंदिया ने क्या किया, क्या तुमने एंजॉय किया। तो वो कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा, मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ होते। तो वो कहता है कि ठीक है, अगली बार हम दोनों साथ में चलेंगे। वैसे उन दोनों ने आज की मेरी वेडिंग प्लानिंग में काफ़ी मदद की है, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो तुम फाइनल डिसीजन मुझे बता देना। तो वो कहता है कि आखिर मैं अकेले ही कैसे पसंद कर सकता हूँ, तुम्हें भी तो वो चीज़ पसंद होनी चाहिए ना।
तो हिया कहता है कि मुझे तो सिर्फ एक ही चीज पसंद है और वो तुम हो नुकवा। तो वो शर्माते हुए कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, वैसे क्या मैं जे को हमारी वेडिंग बैंड के तौर पर परफॉर्म करने के लिए इनवाइट कर सकता हूँ क्या, या तुमने किसी सिंगर को पहले से ही बोल रखा है। तो हिया कहता है कि जिसके बारे में मैंने सोचा था वो तो अपनी शादी में रिश्तेदारों से मिलने में ही बिजी होगा। तो मिस्टर ग्रीन, क्या आप हमारी शादी में परफॉर्म करना चाहते हैं? तो ये सुन नुकवा कहता है कि क्या हमारा इतना बिजी शेड्यूल होगा। तभी वहाँ पे फोई आकर उन दोनों को अलग अलग रूम में वेडिंग सूट ट्राई करने के लिए कहता है। तो ये सुन हिया कहता है कि आखिर अलग क्यों जाना है। तो कोंदिया कहता है कि क्योंकि ये सरप्राइज होगा ना। तो वो कहता है कि तो क्या फिर हमारा सूट मैच करेगा। तो नुकवा कहता है कि अभी के लिए हम ट्राई कर लेते हैं, फिर बाद में साथ मिलकर डिसाइड कर लेंगे दोनों। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं चला जाता हूँ। ये बोल वो दोनों सूट ट्राई करने के लिए अलग अलग चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक कोंदिया के पास आता है, जिसे देख वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हिया की हेल्प करनी चाहिए ना। तो वो कहता है कि उसकी हेल्प वो फोई कर रहा है। तभी कोंदिया उसे कहता है कि तुम किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो। तो इसमें वो कहता है कि अब मैंने क्या कर दिया। तो कहता है कि तुमने हिया के वेडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर तुमने पढ़े थे, तो तुम्हें उसे मनाना चाहिए कि वो नुकवा की बात मान ले। तो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उन्हें फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ, पहले उन्हें डिस्कस करने दो, अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। तो कहता है कि ठीक है, आप जाओ, हिया की जाकर मदद करो। वो उसके पास आते हुए कहता है कि आज शाम डेट पे चलते हैं, ठीक है। ये बोल वहाँ से चला जाता है। तो ये देख वो कहता है कि अब इसे क्या हो गया। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ नुकवा वेडिंग सूट ट्राई करते हुए नजर आता है। अभी कोंदिया उससे आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या। तो कहता है कि हाँ, आ जाओ। तो कोंदिया अंदर आते हुए कहता है कि क्या तुमने सूट डिसाइड कर लिया है। तो कहता है कि अभी नहीं, वैसे तुमने तो चूज कर ही लिया होगा क्योंकि तुम मेरे से भी ज्यादा इस शादी में इंटरेस्टेड हो, तभी तो तुमने मेरे लिए पूरी लिस्ट तैयार कर दी थी। तो वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तो ये सुनो कहता है कि चलो फिर सूट सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। ये बोल वो उसके सामने एक एक करके बहुत सारे सूट ट्राई करता है, जिसे वो बार बार रिजेक्ट करता है। इसी बीच नुकवा को कॉस्मिक्स एजेंसी का कॉल आता है, जिसे उठाते हुए कहता है कि हाँ, मैं किरिन ही बोल रहा हूँ। इस एपिसोड का ये पहला पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो कि आपके लिए जल्दी अपलोड किया जाएगा।